हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक कमेंट देख करके बहुत हंस रहा था, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट देखा, गुरुजी आप लिख कर लाते हो तो समझ में नहीं आता है। प्यारे बच्चों ये सही है क्या? जबकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अगर आप कुछ लिख कर ला रहे हो तो अच्छा लग रहा है। तो बच्चों जहां पर जरूरी है लिख के लाना तो मैं लिख के लाऊंगा, जहां जरूरी नहीं है तो मैं नहीं लाऊंगा। तो बताइए प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और आज मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया आप सभी के लिए रूटीन पर प्यारे बच्चों, जो वीडियो आपको कल मिलेगी। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉपर का इंटरव्यू सुना? जल्दी कमेंट बॉक्स में यस कर दो कि गुरुजी हमने टॉपर का इंटरव्यू सुना है। उस इंटरव्यू में टॉपर ने जो जो कहा है उसको मैंने बहुत अच्छे से सुना है। जल्दी से बताओ स्पीड में। यस गुरुजी, यस 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 यस। और अपने सारे दोस्तों में आपका पहला काम होता है, जैसे ही लाइव आते हो अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर दो। चाहे वो दोस्त आपके व्हाट्सएप के जरिए बने हो, टेलीग्राम पर बने हो, चाहे स्टेटस पर बने हो, हर जगह प्यारे बच्चों इसको जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, पहला काम है। और क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका नाम है ड्रीम 450+। और अधिकांश बच्चों के मैं आईडी पर देख रहा हूं, अधिकांश बच्चों के आईडी के सामने लिखा है ड्रीम 450+। ठीक है, पहले लिखा होता था दिशा ऑनलाइन क्लासेस का लाडला या दिशा ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों ये दोनों नाम बहुत सारे बच्चों ने अपने आईडी पर लिखा है, ड्रीम 450+ और साथ में दिशा ऑनलाइन क्लासेस। इसके लिए आप सभी को प्यारे बच्चों तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चीज को पूरे बिहार में प्यारे बच्चों फेमस करना मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो जल्दी से अपने सारे दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिए। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। रूटीन के अनुसार क्लास नहीं हो पा रहा है बच्चों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ हम नया सोच रहे थे वो हो नहीं पाया अभी तक। ठीक है ना। आइए आज का मोटिवेशन है बच्चों, ध्यान देना। आज का मोटिवेशन है, कभी बच्चे कहते हैं सर हम अकेले हैं ना, पढ़ने में मन नहीं लगता, हम अकेले घर में पढ़ते हैं सर, मजा नहीं आता है। बच्चों ये सोचना ध्यान देते हैं ना, कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। ठीक है बच्चों, एक ही शब्द है, एक ही चीज है, पर सोचने का नजरिया अलग अलग है। कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचना कि आप अकेले काफी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना, जल्दी बताओ सर जी। चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज क्या होने वाला है, कल हम लोग पढ़ रहे थे अमीबा तक, हम लोग कल पढ़ चुके थे। उसके आगे आज समझना है, लेकिन उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर बहुत स्पीड में प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार सबसे पहले पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो कल हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। जल्दी से पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। अगर आपका आंसर है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आपका आंसर है तो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों कल के क्लास से कि मेढक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कल हमने पढ़ा था आपको कि मेढक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मेरे बच्चे मेढक में क्या होता है? प्राणी संपोषी, है ना। मेढक में क्या होता है? प्राणी संपोषण। मेढक में प्राणी संपोषण होता है। मेढक हो या बच्चों मनुष्य हो, मेढक हो या मनुष्य हो, दोनों में बच्चों प्राणी संपोषण पाया जाता है। और एक बात मैं बता रहा था, सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना बच्चे, शेयर। अगर 800 बच्चे भी लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से शेयर होगा तो 8 दूना 16 सा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा कल के क्लास से है बच्चों कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ये अमीबा है, आप देख सकते हैं, अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो पहले बच्चों मैंने कल बताया था कि ये कूट पात के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कल का बच्चों, कल क्लास से प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो प्रकाश ना, वो प्रकाश है ना, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया ना, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ये हमने कल आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। ये मैंने कल बताया था, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण बच्चों 2 चरणों में होता है, एक हुआ ना, 2 चरणों में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत और अंत ये पूरा जो होता है ये बच्चों कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है, अंतिम उपोत्पाद के रूप में बच्चों ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो मेरे बच्चे उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, यानी O2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि किस क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, किस क्रिया के द्वारा। तो कहते हैं बच्चों वह क्रिया का नाम है
है ना, उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं 7 में कि किसके द्वारा CO2 को ग्रहण एवं O2 को छोड़ते हैं। पौधे जो है किसके द्वारा, पौधे बच्चों सॉरी यहाँ पौधे होगा, पौधे किसके द्वारा CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस है, किसके द्वारा ऐसा होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा। तो कल हमने पढ़ाया था कि पौधों के पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र को हम रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है। हर बच्चे को मालूम है ये आपका आकार ना, ये आपका अमीबा है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो बच्चों अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन किस रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन किस रूप में संचित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों भोजन किस रूप में संचित होता है, आप सभी को मालूम है कि भोजन C6 H12 और O6 ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, खत्म हो गया बच्चों, सॉरी शायद इसी में 9 क्वेश्चन ही थे, शायद 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन थे, या मैंने नंबरिंग गलत कर दिया। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों, है ना 10 क्वेश्चन थे, मैंने शायद नंबरिंग गलत किया। 10 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन याद था जल्दी बताओ। ठीक है 10 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों आपने कितना क्वेश्चन सही किया। मुझे पूरा भरोसा है कि कल के क्लास से 10 में से आपने 10 क्वेश्चन सही किया होगा कल के क्लास में से। ठीक है, और जल्दी से अपने सभी दोस्तों में आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करना जी। ठीक है, यस 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 गुरुजी। सर सुक्रोज के रूप में, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन किस रूप में संचित रहता है। बच्चों भोजन बनता ग्लूकोज है, सही बात है ना, ग्लूकोज के रूप में बनता है, संचित रहता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में संचित रहता है ना। संचित किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में। कल लेकिन मैंने ग्लूकोज बताया था बच्चों, बनता ग्लूकोज है, किस रूप में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन किस रूप में, हाँ बना भोजन किस रूप में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना भोजन होता है। बच्चों अभी मैंने सुक्रोज आपको नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूं, बना भोजन होता है तो आंसर बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, आइए देखते हैं अमेजिंग फैक्ट को, और अमेजिंग फैक्ट में बच्चों एक एक फैक्ट को याद रखना। ठीक है ना, सारे अमेजिंग फैक्ट याद है आपको, जितने मैंने बच्चों आपको बताए हैं अभी तक में, जितने भी अमेजिंग फैक्ट बताए हैं क्या आपको याद है, तो बताएं यस। और आज के अमेजिंग फैक्ट को प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अमेजिंग फैक्ट देखते हैं कि चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी के वजन की तुलना में मात्र 16.6% होता है, या आप कह सकते हैं कि आपका वजन 1/6 हो जाता है। कितने बच्चों को मालूम है जो आपका वजन यहां पर है, आप अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है बच्चों तो आज के बाद आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप 60 किलो के व्यक्ति हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन 1/6 यानी कि मात्र आप चंद्रमा पर 10 किलो के हो जाएंगे। चंद्रमा पर 10 किलो के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूरज चांद की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना ज्यादा दूर है। यानी बच्चों जो चंद्रमा है वो हमारे बहुत करीब है और सूरज जो है वो हमसे 400 गुना ज्यादा दूरी पर है। ये आज का दूसरा फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्ट है बच्चों, हमारे पैरों में 25,000 से भी अधिक पसीना निकलने वाली ग्रंथियां होती हैं। कितने बच्चों को यह फैक्ट मालूम है? क्या आपने बच्चों इस फैक्ट को बच्चों कभी आपने सुना था कि हमारे पाँव में बच्चों 25,000, क्या बोला मैंने, 25,000 पसीना निकलने वाली ग्रंथियां होती हैं, 1-2 नहीं 25,000। चौथे फैक्ट की बात करते हैं। चौथा नंबर फैक्ट है कि वायरस भी दूसरे वायरस को चपेट में ला सकता है। यानी एक वायरस बच्चों दूसरे वायरस को है ना, एक वायरस जो है वो दूसरे वायरस को नष्ट कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना तो आज आप जान लीजिए बच्चों। ठीक है ना, फैक्ट नंबर 5वां चलते हैं। चांद एक साल में पृथ्वी से 1.48 इंच दूर हो जाता है। यह भी एक फैक्ट है बच्चों कि एक साल में जो चांद है बच्चों अपनी पृथ्वी से लगभग 1.48 इंच दूर हो रहा है। यानी हर साल हमारे और चंद्रमा के बीच की दूरी में बढ़ोतरी हो रही है, थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्या आता है 6 नंबर में, इंसान जितना ज्यादा ठंडे जगह पर होता है सपने उतने अधिक डरावने आते हैं।
क्या बच्चों आपने कभी ऐसा सोचा था कि सर ये क्या बता रहे हो आप? ठीक है, जितना अधिक ठंडे जगह पर हम सोते हैं सपने हमें उतना ही ज्यादा डरावने आते हैं। ये एक नया फैक्ट है और आपको याद रखना है बच्चों कि ज्यादा ठंडा जगह पर सोओगे तो ज्यादा बच्चों आपके सपने डरावने आएंगे। तो क्या सर हम गर्मी में सो जाएं तो हमें सर अच्छे सपने आएंगे? हो सकता है बच्चों, लेकिन साइंस का ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि है ना, हमारी एक बाईं आंख की नजर दाईं आंख से ज्यादा होती है। बच्चों हमारी जो दोनों आंख है इसकी नजर समान नहीं होती है, इसकी नजर एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। बच्चों हमारी बाएं आंख की जो पावर है, ऐसा वैज्ञानिक को मानना है, ऐसा साइंस का मानना है कि बायां आंख जो होता है वो दायां आंख से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्या आपको ये बात पता था? कभी आपने ये चीज सुना था बच्चों 7 नंबर फैक्ट को? कभी आपने सुना था कि हमारी बाईं आंख जो होती है वो दाईं आंख से ज्यादा पावरफुल होती है? यस और नो? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि काले रंग के लोगों का दिल, है ना, काले रंग के लोगों को दिल का दौरा कम पड़ता है। साइंस का ऐसा भी मानना है कि काले लोग जो होते हैं उसको दिल का दौरा कम पड़ता है, ऐसा बच्चों साइंस का मानना है, मेरा नहीं मानना है। ठीक है, ये मत कहना गुरुजी आप बता रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर है कि 55% लोग उबासी शब्द पढ़ने से उबासी लेना शुरू कर देते हैं। 55% लोग ऐसे हैं, आपको भी आया क्या बताओ? 55% लोग ऐसे हैं जो उबासी शब्द पढ़ने के बाद उबासी लेना शुरू कर देते हैं। बताओ बच्चों, है ना, है ना कमाल का फैक्ट? ये फैक्ट कमाल का है कि नहीं बताओ? इस फैक्ट में आप हंसोगे, और बच्चों जब हंसते हो ना तो पूरा खुलकर हंस लो। ठीक है, पूरा खुलकर हंस लो, आप हंसोगे, खूब खूब हंसोगे आप कि सर क्या बात करते हो, उबासी लेने का। किसको किसको उबासी आई जल्दी बताओ, किसको किसको? अब है ना उबासी आई? सर 2,50,000 होगा सर, 25,000 नहीं। अच्छा 2,50,000 था इसमें? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी बच्चों, हमारे पैरों में 2,50,000 है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, हमारे पैरों में 2,50,000 से भी अधिक पसीना वाली ग्रंथि होती है, 2,50,000 से भी अधिक। ठीक है, उबासी शब्द लेने से ही बच्चों हमें उबासी आ जाती है। ये सुन के मुझे भी बहुत हंसी आई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में। चलो बच्चों लास्ट मेरे ख्याल से होगा, ऐसे 18 देश हैं बच्चों जहां पर एक भी नदी नहीं है। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे 18 देश हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ऐसे 18 देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है, 18 ऐसे देश हैं। ये 10वां नंबर फैक्ट था हमारा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा आज का फैक्ट। आज का फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये बच्चों सिर्फ बायो की क्लास में करवाते हैं ताकि बच्चों को ये फैक्ट याद रहे। उबासी मतलब क्या होता है सर? इसको बोलते हैं उबासी, इसको बोलते हैं उबासी बच्चों, है ना। और ये तब होता है जब इंसान थक जाता है, थकने पर हमें उबासी आती है। ठीक है, जल्दी बताओ। तो क्या हम क्लास को आगे करें? क्लास की है ना, क्या बच्चों हम क्लास को आगे करें? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, हमको पता था। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलो अपने सारे दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर लेना। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे बच्चों? कल हम लोग पढ़े थे लास्ट अमीबा के बारे में। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे लास्ट अमीबा के बारे में। अगर अमीबा के बारे में आपसे पूछा जाए कि अमीबा बच्चों कैसा प्राणी है, तो आप बोलोगे अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। कैसे जल में रहता है? तो बच्चों अमीबा मृदु जलीय प्राणी है, मृदु जलीय प्राणी है। अपना भोजन बच्चों कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। इसके भोजन क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? इसके भोजन, है ना, इसके भोजन क्या होते हैं? तो बच्चों इसके भोजन होते हैं शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। इसके भोजन होते हैं शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। अमीबा का भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। और बच्चों यह जो कूटपात है, ये कूटपात अपना भोजन पकड़ता है कूटपात से, और बच्चों भोजन रसधानी में ले जाकर के इस भोजन को तोड़ करके अपना अपना पोषण करते हैं। अपना क्या करते हैं बच्चों? अपना पोषण करते हैं। क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। ठीक है, अमीबा में अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा बच्चों श्वसन किस क्रिया द्वारा करता है, अमीबा श्वसन किस क्रिया द्वारा करता है, तो कहते हैं बच्चों कि अमीबा जो श्वसन करता है वो किस क्रिया द्वारा? तो आंसर में आता है बच्चों विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा अमीबा शोषण करता है। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे टुकड़े कर। ठीक है, अमीबा बच्चों विसरण क्रिया के द्वारा अपना शोषण करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार
कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हो? यस और नो? यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अमीबा के बाद एक और ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है। अमीबा के बाद बच्चों, अमीबा के बारे में बहुत कुछ है, ध्यान रखना। अमीबा का भोजन बताओ क्या है? तो बच्चों शैवाल हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम है, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव इसके भोजन हैं, है ना। अमीबा में जो भोजन ना, अमीबा में जो पोषण होता है बच्चों वो अंतःग्रहण द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों अमीबा में पोषण जो होता है वो कैसा होता है, तो अमीबा में पोषण होता है बच्चों अंतःग्रहण, यानी कि किसी भी चीज को ये अंदर लेता है ना। अंतःग्रहण इसका पोषण होता है। अमीबा में जो पोषण है वो अंतःग्रहण होता है, इस चीज को याद रखना बच्चों। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा में पाचन किसके द्वारा होता है, अमीबा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो कहना बच्चों एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा होता है बताओ? एंजाइमों द्वारा इसमें पाचन होता है। अमीबा अपने अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अमीबा का बच्चों जो भोजन नहीं पचा उसको बाहर करने का, जो भोजन नहीं पचा उसको बाहर करने का अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे बताओ? ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे सर? ये कूटपाद क्या होता है? कूटपाद बच्चों ध्यान से देखना, ये जो अमीबा है, ध्यान से, ये जो अमीबा आप देख रहे हैं, ये जो अमीबा आपके सामने हम देख रहे हैं अमीबा, ये जो इसका कूटपाद हम लोग कहते हैं, इसका जो बाहरी है, ये जो बाहरी है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है, यही इसका बच्चों कूटपाद है। इसी को हम लोग कूटपाद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का ये हाथ है, जैसे हम लोगों का क्या है, हाथ है, पैर है, उसी तरह से अमीबा में बच्चों कूटपाद होता है। ठीक है, और वो ना उसी के बढ़ने के कारण, उन्हीं के बढ़ने के कारण और उन्हीं के घटने के कारण अमीबा का आकार भी बदलता रहता है। उन्हीं के बढ़ने और घटने के कारण अमीबा का आकार भी बदलता रहता है। ठीक है ना, उन्हीं के बढ़ने घटने के कारण अमीबा का आकार भी बदलते रहता है। बच्चों अमीबा के जैसा एक और चीज है, अमीबा के जैसा आपके कोर्स में एक और चीज है जिसका नाम है बच्चों पैरामीशियम। क्या नाम है? पैरामीशियम। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैरामीशियम के बारे में। ये है बच्चों पैरामीशियम, ध्यान से देखना। ऐसे आपके पैरामीशियम होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पैरामीशियम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, पैरामीशियम का आकार बच्चों, ये भी सबसे पहले ये कितने कोशिकीय जीव हैं, आकार की बात करते हैं। इसका आकार होता है, इसका आकार बच्चों निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार अगर हम देखें तो चप्पल के जैसा होता है बच्चों। कैसा होता है? चप्पल के जैसा इसका आकार होता है। दूसरी बात है बच्चों कि यह कितने कोशिकीय जीव हैं, तो पैरामीशियम ही बच्चों एक कोशिकीय जीव हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव हैं। लेकिन बच्चों हम देख रहे थे एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित नहीं था, वो कूटपाद द्वारा पकड़ता था। लेकिन बच्चों पैरामीशियम में यहाँ छोटे छोटे ऐसे बाल बने होते हैं, इस तरह से बाल बने होते हैं, और यहाँ पर बच्चों भोजन के लिए जगह होता है। यहाँ से भोजन अंदर जाता है, इसमें यहाँ से ही हमारा भोजन अंदर जाता है। पैरामीशियम के बारे में अगर हम जाने, इसके बारे में हम जो भी जाने, जानकारी आगे है। देखिए सबसे पहला पढ़िए बच्चों क्या लिखा है कि पैरामीशियम यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। याद हुआ? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अमीबा जो ये जो पैरामीशियम है बच्चों, यह प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। यानी इसमें पोषण की कौन सी विधि है, तो प्राणी समभोजी। कितने कोशिकीय जीव हैं? एक कोशिकीय जीव है। अगला बच्चों कहते हैं कि अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ हैं यानी ये बच्चों मृदु जल, यानी ये भी जल में ही रहते हैं, ये भी जल में ही रहते हैं। आगे है बच्चों कि पैरामीशियम यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार बच्चों निश्चित होता है। सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, देखो हेलो 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 हेलो, ठीक है, सही है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट अगला आता है प्यारे बच्चों कि इसका ना इसके शरीर में प्रचलन अंगक यानी सीलिया से ढका होता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि पैरामीशियम का जो शरीर है वो किससे ढका होता है। सर एसएसटी का क्लास यूट्यूब पर कब से होगा? होगा बच्चों एसएसटी का क्लास, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा।
बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, तो कहना बच्चों सीलिया से। किससे? सीलिया से इसका शरीर ढका होता है। किससे ढका होता है? सीलिया से इसका शरीर ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो इसका आकार ये चप्पल के जैसा होता है, ध्यान से देखना, चप्पल के जैसा इसका आकार है, ठीक है। और यहां पर बच्चों होता है कोशिका मुख। क्या होता है? कोशिका मुख। तो इसमें जो भोजन करने का स्थान होता है हम उसे बोलते हैं कोशिका मुख। कोशिका मुख। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों कोशिका, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम में भोजन कहां से होता है, तो कहना बच्चों कोशिका मुख के द्वारा। कोशिका मुख के द्वारा भोजन होता है, ठीक है ना। किसमें किसमें होता है बताओ? तो पैरामीशियम में। आगे कहते हैं, चलो बच्चों ये था पैरामीशियम के बारे में, ये था पैरामीशियम के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग भोजन खा लिए हैं, अब हम लोग भोजन खा चुके हैं। अब उस भोजन को क्या करना है बताइए? अब उस भोजन को पचाना है। अब उस भोजन को क्या करना है बच्चों? पचाना है। तो चलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो भोजन पचाने के लिए तैयार हैं? पचाना है बच्चों, अब भोजन को पचाना है। भोजन हम खा चुके हैं, भोजन हम खा चुके हैं, अब उस भोजन को क्या करना है? जल्दी बोलो। ठीक है, अब भोजन को बच्चों पचाना है। तो बोलिए कि जब हम भोजन यानी मुख में हम भोजन लेते हैं, भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है, तो आप कहते हैं कि सर भोजन का जो पाचन है वो शुरू होता है मुख गुहा से। देखो ये है मुख हमारा, और इसमें देखिए जगह है, जैसे हम खोलेंगे तो मुख गुहा बच्चों, यानी गुहा मतलब होता है कोई ऐसा स्थान जहां जगह हो। तो मुख में देखो कितना जगह है। तो भोजन का पाचन शुरू होता है बच्चों मुख गुहा से। अच्छा, मुख गुहा में क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर मुख गुहा में जीभ है और दांत है। मुख गुहा में क्या है? जीभ है और दांत है। मुख गुहा में अगर हम देखें बच्चों, मुख गुहा में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है बच्चों मुख गुहा से ही होता है ना। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा से होता है। और मुख गुहा में क्या क्या है? तो सबसे पहला बच्चों हम देखें तो जीभ है, और देखें तो दांत हैं, और अगर हम देखें तो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों हमारे मुख में कितने दांत हैं, हमारे मुख में कितने दांत हैं। तो हमारे मुख में बच्चों सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख में कितने दांत हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो हमारे मुख में 32 दांत हैं। और ये बच्चों कितने प्रकार के दांत हैं? कितने प्रकार के हैं? तो दांत बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो जीभ होता है, ध्यान रखना, हमारा जो जीभ होता है बच्चों उसमें छोटे छोटे इस तरह से दाग होते हैं ना, ये छोटे छोटे इस तरह से बिंदा बिंदा होता है हमारे जीभ में। तो हमारे जीभ में ये जो छोटे छोटे बिंदा होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे जीभ में देखो, हाँ, ये जो जीभ में ये छोटे छोटे बिंदा होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो मेरे बच्चे हम इसे बोलते हैं स्वाद कलिका। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं स्वाद कलिका। स्वाद कलिका बोलते हैं। जो छोटे छोटे बिंदा होते हैं हम इन्हें स्वाद कलिका बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मुंह में बच्चों लार निकलने के लिए, हमेशा देखिए आपके मुंह से लार निकलता होगा, हमेशा बच्चों आपके मुंह से लार निकलता होगा, देखिए। और कितना लार निकलता है ये तो हम अमेजिंग फैक्ट में बताए हैं कि एक मनुष्य के पूरे जीवन में इतना लार निकलता है इतना लार निकलता है कि एक स्विमिंग पूल बन सकते हैं, एक स्विमिंग पूल बन सकते हैं। तो बच्चा जी जल्दी बताइए हमारे मुंह से क्या निकलता है? लार निकलता है। और बच्चों लार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे लार ग्रंथियां कहते हैं। तो हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां हैं बच्चों? तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी, कितना है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लार ग्रंथियां है बच्चों टाइलिन। क्या है? टाइलिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लार ग्रंथियां हैं जो हमारे मुख में होती है। आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भोजन का जो पाचन है बच्चों वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, मुख गुहा में किसका, विटामिन का या फिर वसा का या कार्बोहाइड्रेट का, किसका होता है? तो बच्चों मुख गुहा में जो पाचन होता है, मुख गुहा में जो पाचन होता है, मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका?
कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बच्चों अगर आप देखेंगे भोजन के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, मुख गुहा का पाचन, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन मुख गुहा में जाता है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा आता है निगल द्वार में, निगल द्वार के बाद यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा हमारा जो है ना, ये जो हमारा श्वास नली है यहाँ से आकर के नीचे आता है, नीचे आने के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, मल द्वार में, है ना। ये हमारा बच्चों भोजन का पूरा चैन बना हुआ है, भोजन का पूरा चैन बना है। तो बच्चों ये बताओ, जितने भी पाचन ग्रंथियां हैं और पाचन की क्रिया हैं, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन ग्रंथि, जितने भी पाचन ग्रंथि हैं, जिससे ग्रंथि हम उसको बोलते हैं जहां से हमारा क्या निकलता है, कोई भी मतलब जहां से हमारा कोई एंजाइम वगैरह निकलता है। तो बच्चों पाचन ग्रंथियां और, मैंने क्या बोला, पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन की क्रिया दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? तो पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया दोनों मिलकर के बच्चों आहार नाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? दोनों मिलकर के आहार नाल कहलाते हैं, है ना। दोनों मिलकर बच्चों क्या कहलाते हैं? आहार नाल कहलाते हैं। और बच्चों आहार मतलब आप समझते हैं, आहार मतलब होता है भोजन और नाल मतलब होता है नली ठीक है, आहार मतलब होता है भोजन और नाल मतलब होता है नली बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया दोनों मिलकर बच्चों पाचन तंत्र कहलाता है, आहार नाल नहीं, पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या बोला, पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पाचन तंत्र की लंबाई बताइए, तो बच्चों पाचन तंत्र की लंबाई लगभग 8 से, है ना, 8 से 10 मीटर का होता है ना, 8 से 10 मीटर होता है ना। पाचन तंत्र की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल बोल सकते हैं, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। है ना, इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसका सबसे बड़ा भाग पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो बच्चों इसका सबसे बड़ा भाग अगर हम बात करें, इसका सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत बच्चों। क्या होता है? छोटी आंत। अच्छा, नाम छोटी है, ध्यान रखना, छोटी ना, छोटी सिर्फ इसका नाम है बच्चों, लेकिन ये होता है सबसे बड़ा। आपने पेट में देखा है, इस तरह से जो घुड़ा घुड़ा होता है ना, इस तरह से जो प्यारे बच्चों पेट में हमारा घुड़ा घुड़ा होता है ना, पूरी तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। नाम सिर्फ छोटा है लेकिन होता बहुत बड़ा है। ये बच्चों हम इसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। इस तरह से होता है, और इसके, है ना, छोटी आंत है। यहाँ पर तो मोटा करके इस तरह करके होता है, ये तो बड़ी आंत है, ठीक है। ये तो हमारा बड़ी आंत है ना, ये तो हमारा बड़ी आंत है। मोटा करके जो होता है ये हमारा बड़ी आंत है बच्चों, ठीक है। चलो, ये तो हमारा बड़ी आंत है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला है ये हमारा छोटी आंत है, ठीक है। सबसे बड़ा होता है बच्चों छोटी आंत। याद रखना कि हमारे पेट में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है बच्चों छोटी आंत, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? सबसे अधिक पाचन बच्चों, तो सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है ना। छोटी आंत में ही सबसे अधिक पाचन होता है ना। सबसे अधिक पाचन छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाता है? छोटी आंत के बाद बच्चों, छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाता है? सारे लोग एक साथ लाइक करना बच्चों, अभी 1 के लाइक होना चाहिए तुरंत, 1 के लाइक अभी तुरंत पूरे होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है बच्चों। घर में मामी की बेटे की शादी है, आज मंडप पूजन है, कल शादी है। बहुत याद आ रहा है घर का, सब लोग घर में हैं मैं बच्चों अभी नहीं जा पाया हूँ, कल चला जाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला कि सबसे अधिक जो पाचन होता है वो छोटी आंत का होता है। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बच्चों बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है ना। और बड़ी आंत में भोजन अंतिम रूप से बच्चों पचता है, अंतिम रूप से पचता है। और जो भोजन नहीं पचता है वो कहाँ जाता है? जो भोजन नहीं पचता है वो जाता है बच्चों रेक्टम में। जो नहीं पचता है वो कहाँ जाता है? रेक्टम में। अपचा भोजन कहाँ जाता है बताओ? तो बच्चों कहना रेक्टम में। जो अपचा भोजन है, जो अच्छे से नहीं पच पाता है वो कहाँ जाता है? वो बच्चों रेक्टम में जाता है। जो अच्छे से नहीं पच पाता है वो हमारे रेक्टम में जाता है। आइए अब हम इसको एक अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को देखते हैं, है ना। एक एक चीज को देखते हैं बच्चों ध्यान से। पहला देखो क्या लिखा गया, बढ़िया से देखो एक एक चीज को। पहला,
मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। बच्चों ये जो विशेष अंग आप देख रहे हैं, ये जो विशेष अंग है जो शुरू तो मुंह से हुआ है, और ये बच्चों ये हमारा जो नली है, ये जो श्वास नली ऐसे होते हुए ये बच्चों हमारा अमाशय है। अमाशय के बाद ये जो भोटी देख रहे हैं आप, ये वाला ये हमारा छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद यहाँ बड़ी आंत है, बड़ी आंत है बच्चों, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ मनुष्य में होता है या उच्च श्रेणी के जंतुओं में भी होता है? उच्च श्रेणी मतलब बड़े बड़े जंतु, जैसे बकरी, जैसे गाय, जैसे घोड़ा, इन सभी में भी होता है या सिर्फ बच्चों मनुष्य में होता है? तो आप कहेंगे कि आहार नाल सिर्फ मनुष्य में नहीं है ना, सिर्फ मनुष्य में नहीं, अन्य जानवरों में भी होता है, ठीक है। तो आहार नाल की परिभाषा आपने देखी कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा आहार नाल है, ठीक है, ये हमारा आहार नाल है। अमाशय ये वाला है बच्चों, मैंने शायद ये हृदय को है ना, इसको अमाशय बोल दिया, ये हमारा अमाशय है बच्चों, है ना। अमाशय यानी पेट, अमाशय को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? पेट बोलते हैं, पेट बोलते हैं, पेट, ठीक है। रेक्टम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं कि आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो क्या आप लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना। अगर पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो आप लिख दोगे यस। मेरे साथ बोलकर सुनाओ। आहार नाल से संबंधित या संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, चलो बच्चों लिखते हैं, देखते हैं फटाफट से कि पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाए। आज थोड़ा जोश कम लग रहा है मेरा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं बच्चों? तो लिखते हैं, कॉपी में निकालिए कॉपी और लिखिए बच्चों, लिखिए उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए फटाफट से। आहार नाल से संबंधित, क्या लिखना है? आहार नाल से, आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित, संबंधित पाचन, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां एवं पाचन की क्रिया, एवं पाचन की क्रिया, एवं पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मिलकर, मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या आप लिख पाओगे बच्चों? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या आप लिख पाओगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखिए, क्या आप लिख पाओगे, है ना, कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां, जितने भी पाचन ग्रंथियां हैं, ठीक है, पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया दोनों मिलकर बच्चों पाचन तंत्र कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। दिशा किसका नाम है? दिशा बच्चों डायरेक्शन, सही दिशा। यस 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 गुरुजी, डाइजेस्टिव है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ये है पाचन तंत्र की परिभाषा, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से बता पाओगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं कि आहार नाल या कुंडलित रचना है। बच्चों आहार नाल जो है क्या सीधा होता है? आहार नाल क्या सीधा होता है? ऐसे होता है सीधा, या आहार नाल की हम अगर बात करें बच्चों तो आहार नाल ऐसे होता है। आहार नाल सीधा होता है या आहार नाल ऐसे होता है? जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना। क्या आहार नाल सीधा होता है या आहार नाल बच्चों कुंडलित होता है? आहार नाल सीधा होता है या आहार नाल कुंडलित होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। आहार नाल सीधा होता है या आहार नाल कुंडलित होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी मेरे आहार नाल के बारे में बोलोगे कि सर आहार नाल जो है ना, ध्यान देना, आहार नाल जो होता है ना वो कुंडलित होता है। आहार नाल क्या होता है? कुंडलित होता है बच्चों, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुंडलित होता है। आहार नाल कैसा होता है? कुंडलित होता है, ये कभी भी सीधा नहीं होता है। तो बच्चा जी कहा गया है कि आहार नाल कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। शुरू कहाँ से होता है बच्चों? जल्दी बताओ गुरुजी। स्टार्ट होता है मुख गुहा से, स्टार्ट होता है मुख गुहा मतलब मुख से, मल द्वार मतलब जहां हम लोग
सबसे लास्ट में भोजन जाके जमा होता है मल द्वार, उसके बाद बाहर हो जाता है। तो शुरू होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से शुरू होता है और खत्म होता है मल द्वार पर। इसकी पाचन तंत्र का बच्चों एक चित्र भी पूछा जाता है, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस करो कि सर यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने कि आहार नाल शुरू कहाँ से होता है ना, इसका आकार कुंडलित होता है, कितने मीटर का होता है, 8 से 10 मीटर का, शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से, खत्म कहाँ होता है, मल द्वार पे आके खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमने रूटीन पर वीडियो बना दिया है। जितने बच्चे रूटीन पर वीडियो खोजते हैं हाथ खड़ा करो जल्दी से। यस गुरुजी, रूटीन पर वीडियो कल सुबह मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं बच्चों कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो मुख गुहा है बच्चों, वो आहार नाल का सबसे पहला भाग है। मुख गुहा मतलब मुख रे, और जो गुहा मतलब जगह जो है खाली। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। कौन सा भाग है बताओ? पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है, जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं, ये सबको मालूम है। बच्चे बच्चे को बुलाकर पूछो कि हमारे मुख में क्या क्या होता है, तो कहेंगे भैया जीभा होता है और दांत होता है। जीभ और दांत होते हैं, हर बच्चे को मालूम है। आ जाओ बच्चों अगले देखते हैं। अगला आपको पता होना चाहिए, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन टाइलिन है। तो बच्चों लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन कौन सा है? जल्दी बताओ, सबसे प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो बच्चों लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन बच्चों टाइलिन है। क्या है? सबसे प्रमुख हार्मोन बच्चों टाइलिन है, जो लार ग्रंथि से निकलता है। गुरुजी लार ग्रंथि कहाँ है बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारी लार ग्रंथि है, ये हमारी लार ग्रंथि है। यहाँ से हमारा लार निकलता है, यहाँ से हमारा लार निकलता है, और यहाँ से हमारा लार निकलता है। ये बच्चों हमारा लार निकलने का स्थान है। ठीक है ना, और इसमें निकलने वाला हार्मोन टाइलिन है। कहते हैं भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे ही हम भोजन को मुंह में डालते हैं, देखो कोई दवाई ले लो, कोई बिस्किट ले लो, जैसे मुंह में हम लेते हैं वहां से पचना शुरू हो जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं कि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि टाइलिन किसका पाचन करता है। कहना बच्चों कार्बोहाइड्रेट का। किसका कहना? जल्दी बताओ, किसका कहना? कार्बोहाइड्रेट का कहना। अगला आता है बच्चों, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं, जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। बहुत छोटे छोटे अंकुर होते हैं जीभ में। क्या आपने कभी देखा है? यस गुरुजी, हमने देखा है। छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। आगे बच्चों, इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा भोजन का मीठा है या खारा है, खट्टा है और कड़वा है आदि का ज्ञान होता है। अगर बच्चों स्वाद कलिका ना हो, अगर स्वाद कलिका ना हो तो क्या हम बता पाएंगे भोजन के स्वाद को? तो बच्चों भोजन के स्वाद को हम किसके द्वारा बताते हैं? भोजन के स्वाद को हम किसके द्वारा बताते हैं? जल्दी बताओ, भोजन के स्वाद को हम किसके द्वारा बताते हैं? तो आप बोलोगे कि सर भोजन के स्वाद को हम स्वाद कलिका के द्वारा बताते हैं। बोलो हाँ या ना, किसके द्वारा? स्वाद कलिका के द्वारा भोजन के स्वाद को हम बताते हैं। बढ़ जाए आगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आगे क्या आता है बच्चों? अगला आता है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ कहलाता है। दांत का बच्चों वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो बच्चों दांत के कितने भाग हो गए बताओ? एक दांत के कितने भाग हो गए? जल्दी बताओ, एक दांत के कितने भाग हो गए? सर एक दांत के 3 भाग हो गए। वो भाग, दांत का वह भाग जो सबसे नीचा है, जो बच्चों मांस में धंसा हुआ है, हम इसे क्या बोलते हैं? जो धंसा हुआ है हम उसे जड़ कहते हैं। वह भाग जो बच्चों धंसा हुआ है हम उसे जड़ कहते हैं। और जो सबसे ऊपर है हम लोग इसे बच्चों शिखर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर है, ध्यान से देखो, जिसको हम लोग सबसे ऊपर है उसे सिर कहते हैं, सिर कहते हैं, सिर कहते हैं। और जो बीच वाला भाग है हम उसे ग्रीवा बच्चों क्या बोलते हैं? ग्रीवा या गर्दन।
ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो बच्चों ये बताओ एक दांत के कितने भाग होते हैं, एक दांत के कितने भाग होते हैं? आप बोलोगे सर एक दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे जो धंसा हुआ है मांस में वो जर कहलाता है, सबसे ऊपर में सिर कहलाता है, और बीच वाला जो भाग है उसे हम लोग ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। आगे बढ़ जाए बच्चों, यस और नो? यस सर, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आगे लिखा गया है, नेक्स्ट हमारा लिखा गया है, ध्यान से देखना। अगला लिखा गया है कि प्रत्येक दांत, ध्यान देखना बच्चों, प्रत्येक दांत प्रत्येक के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। दांत के भीतर बच्चों मज्जा गुहा होती है, जिसके ऊपर दंतास्थि मतलब दंत अस्थि होती है, या ऐसे हम बच्चों डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। दांत के ऊपर में क्या होता है? डेंटाइन होता है, दांत के ऊपर में डेंटाइन होता है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दांत का अधिकांश, है ना सर आज जोश कम है, हाँ बच्चों थोड़ा सा जोश कम है, सॉरी इसके लिए, सॉरी। दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है? दांत का अधिकांश भाग बच्चों क्या होता है? दांत का अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग क्या होता है? तो दांत का अधिकांश भाग बच्चों, है ना, डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। यह हड्डियों से भी अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। यह बच्चों हड्डियों से भी हाँ ठीक है। यह बच्चों हड्डियों से भी अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर ऊपर बच्चों इनामेल की एक कड़ी परत होती है, उसके ऊपर में भी बच्चों इनामेल की कड़ी परत होती है, जो दांतों को सुरक्षा देती है, जो दांतों को क्या देती है बच्चों? सुरक्षा देती है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों कि दांत भोजन को काटने तथा चबाने का काम करता है। दांत के क्या काम है बताओ? आपसे पूछा जाए भैया मेरे ये बताओ कि दांत का कौन सा काम है? आप बोलोगे कि सर दांत का कौन सा काम है, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। हाँ बताओ कि दांत का कौन सा काम है। बच्चों दांत के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बच्चों एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। भाई साहब मनुष्य कितने दूध वाले दांत होते हैं? दूध वाले कितने दांत होते हैं? दूध वाले दांत। तो बच्चों आपने बचपन में खूब सुना होगा कि तुम्हारा दूध का दांत टूट गया, दूध का दांत टूट गया। तो बच्चों दूध वाले दांत होते हैं इंसान के 20। कितने होते हैं? दूध वाले दांत कितने होते हैं? तो दूध वाले 20 दांत होते हैं। और आपसे ये पूछा जाए ठीक है, ध्यान देना बच्चों, 20 दांत दूध वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो दांत है इसका काम क्या है? या तो हम किसी चीज को काटते हैं दांत से, या तो हम किसी चीज को काटते हैं, या तो इधर से चबाते हैं। इधर से काटते नहीं है, इधर से चबाते हैं। तो बच्चा दांत 2 काम करता है, एक तो काटने का, एक दूसरा चबाने का। आ जाओ बच्चों थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते हैं एक वयस्क बोले तो मिनिमम 18 वर्ष का, कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए। कहते हैं बच्चे कि एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। और दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों कर्तन, अंग्रेजी वाले से बोलते हैं इंसाइजर, है ना। पहला बताओ, पहला दांत क्या है? कर्तन, पहला होता है कर्तन। दूसरा बच्चों भेदक, अंग्रेजी में से बोलते हैं इंसाइजर, इसे बोलते हैं केनाइन। और तीसरा होता है बच्चों अग्र चवर्णक, मतलब आगे वाला चौवा और चवर्णक या मोलर, है ना। अग्र चवर्णक या बोलते प्री मोलर, और होता है चवर्णक या मोलर। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे? दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले होता है कर्तनक, दूसरा होता है भेदक, कर्तनक, भेदक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। बोलो दांत के 4 प्रकार के नाम लिखें। अब मनुष्य के कितने दांत होते हैं और दांत के प्रकार के नाम लिखें। दांत के प्रकार के नाम, पहला बच्चों कर्तनक, 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 कर्तनक हो जाएगा, पहला कर्तनक हो जाएगा। दूसरा बताओ भेदक, भेदक। तीसरा बताओ अग्र चवर्णक, अग्र 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 चवर्णक, अग्र चवर्णक। और चौथा बताओ चवर्णक, चवर्णक। तो बच्चा जी दांत के अगर पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तनक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है चवर्णक, चौथा होता है अग्र चवर्णक। कर्तनक, भेदक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कर्तनक, भेदक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कर्तनक, भेदक, आना, कर्तनक, भेदक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। हो गया। तो बच्चे 4 तरह के होते हैं दांत। आगे बढ़ के देखते हैं इसके बारे में। 4 तरह के जो दांत होते हैं आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया ध्यान से देखना बच्चों। कुछ कुछ लिखा गया है कि जो ठीक है काम भी उसका दिया गया हुआ बच्चों कि इसका काम होता है चीरने का, फाड़ने का। ठीक है, काम भी दिया रहता है। ठीक है, ये दोनों का काम तो बच्चों देखो, चवर्णक का काम होता है बच्चों पीसना, है ना।
इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका काम होता है बच्चों चबाना या पीसना, चबाना, चबाना या पीसना इसका काम होता है, दोनों का काम होता है चबाना या पीसना, ठीक है ना। भेदक मतलब ये जो आपका भेदक देख रहे हैं, भेदक, भेदक का काम होता है बच्चों फाड़ना, ये किसी चीज को फाड़ता है, इसका काम है बच्चों फाड़ना, और इसका काम है काटना। अच्छा, काटना और फाड़ना में अंतर है ना, काटना और फाड़ना में अंतर है बच्चों, बोलो क्या क्या अंतर है दोनों में। काटना मतलब ये देखो, ये मेरे पास एक चीज है, ये बच्चों अगरबत्ती का है, ये काटना है, ठीक है, ये है बच्चों काटना। और एक होता है, एक होता है बच्चों ध्यान देते हैं, ये हमारा है, ये हमारा पूजा का है, नहीं करना चाहिए मुझे। और ये चीज है बच्चों, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, अगर ये चीज मेरे पास है तो ऐसे करके जो खींचते हैं, सर एसएसटी क्लास यूट्यूब पर कब से होगा, कितना बार बताया जी। देखो ये है, ये इससे हम लोग फाड़ते हैं, ध्यान दो, इससे फाड़ते हैं, दूध का है ना, देखो ये है फाड़ना, तो बच्चों इससे हम लोग फाड़ते हैं, इससे फाड़ते हैं। तो एक है बच्चों, एक क्या है काटना, एक है फाड़ना, और ये दोनों का काम होता है बच्चों पीसना या चबाना। पीसना या चबाना इन दोनों का काम है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाड़ने के लिए किस दांत का प्रयोग होता है, फाड़ने के लिए, किसी चीज को फाड़ने के लिए, शेर का देखें, शेर का एकदम खतरनाक होता है शेर का। तो मेरे बच्चे फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फाड़ने के लिए, तो फाड़ने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, तो याद रखना भेदक का, किसका, तो भेदक का प्रयोग फाड़ने के लिए होता है, याद रखना भेदक का प्रयोग फाड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। चलो चवर्णक नहीं होगा सर, कर्तनक, कहां पर लिखे कर्तनक, कर्तनक होगा सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, कतरनक है, अच्छा कर्तनक नहीं बच्चों, कतरनक, कतरनक दिया है, अच्छा किताब में दिया, अच्छा कतरनक है, कर्तनक लिखा है, कर्तनक, कर्तनक लिखा है ना, कर्तनक लिखा है, ठीक है। चलो बच्चों, ये चार तरह के हमारे दांत होते हैं, ठीक है, इसमें देख लेना, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक है तो उसको देख लेना बच्चा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत है तो इसमें कहीं मिस्टेक है तो देख लेना एक बार, या फिर हम देख लेंगे बहुत दिन से। अगला बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, कहते हैं कि दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना दंत अस्थि क्षय कहलाता है। बच्चों कोई ऐसा है जिसका दांत खराब हुआ है, घर में बच्चे का देखना, चॉकलेट खाते खाते, चॉकलेट खाते खाते, चॉकलेट खाते खाते उसका मुंह क्या होता है, उसके दांत बच्चों खराब होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। क्योंकि बच्चों, क्योंकि दांत खराब होने लगते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि दांत खराब क्यों होते हैं, तो कहना बच्चों अम्लीयता बढ़ने के कारण। बताओ जल्दी से, दांत खराब क्यों होते हैं, बोलो आंसर, अम्लीयता बढ़ने के कारण, अम्लीयता बढ़ने के कारण, अम्लीयता बढ़ने के कारण हमारा दांत खराब होता है, बढ़ने के कारण हमारा दांत खराब होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो बच्चों दांत होता है, हमारा दांत जो होता है यानी हमारा जो मुंह है उसका पीएच मान कितना होता है, तो मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम हमारा मुंह का पीएच मान है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बच्चों हम लोग जो कॉलगेट करते हैं, हम लोग जो दंत मंजन यूज करते हैं वो किसका बना होता है, वो कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, हमारा दंत मंजन कैसा होता है, हमारा दंत मंजन, तो बच्चों दंत मंजन हम लोग जो करते हैं, दंत मंजन जो हम लोग करते हैं वो क्षारीय होता है ना। दंत मंजन क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना। तो दंत मंजन मेरे भाई क्षारीय होता है, दंत मंजन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि अम्लता बढ़ने के कारण दांत खराब होता है। इसलिए हम लोग बच्चों, सर मुंह धोना चाहिए, मेरे बच्चे जल्दी बताओ मुंह धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। किसी भी इंसान को मुंह कम से कम 2 बार धोना चाहिए बच्चों, किसी भी इंसान को मुंह 2 बार धोना चाहिए, बोलो हाँ या ना, मुंह 2 बार धोना चाहिए। एक बार बच्चों जब हम सोकर उठते हैं, एक बार जब हम सोकर उठते हैं सुबह सुबह, एक बार बच्चों मॉर्निंग में सुबह सुबह मुंह धोना चाहिए, और एक बार बच्चों रात में खाना खाने के बाद, है ना, खाना खाने के बाद सोने से पहले जब हम सोने जाते हैं तो उस समय बच्चों मुंह धोना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी मिस कर देते हैं। तो बच्चों एक इंसान को कितनी बार मुंह धोना चाहिए, जल्दी बताओ, एक इंसान को कितनी बार मुंह धोना चाहिए। और मैंने सुना है कि आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, तो फटाफट से लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करना। लाइक की संख्या 1.5 के अभी होना चाहिए तुरंत से, ठीक है। तो मेरे बच्चे इंसान को मुंह 2 बार धोना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार जब हम लोग सोने जाते हैं, तो उसके पहले एक बार मुंह धो करके सोना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे भोजन फंसे होते हैं दांत में, जहां भी फंसे होते हैं वो सब भोजन निकल जाते हैं और हमें बच्चों गहरी नींद आती है और दांत हमारा हमेशा अच्छा रहता है। अगर बच्चों थोड़ा सा भी दांत में कुछ खराब हो गया तो आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब बच्चों समझो आप सब कुछ बढ़िया, नहीं तो दांत खराब हो जाने से समझ लो बुढ़ापे में कितना दिक्कत होगा। दिन में 2 बार धोना चाहिए कम से कम। कितने बच्चे धोते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बच्चों आगे लिख कर देखते हैं कि जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो आगे आता है कंठ द्वार। क्या आता है बच्चों, कंठ द्वार। कहते हैं कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो बच्चों एपी गुहना, क्या बोलते हैं, एपी ग्लोटिस, एपी ग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह
पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि हमारा श्वास और भोजन जाने का दोनों का रास्ता एक ही है, बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये चीज पता है कि बच्चों हमारा है ना, हमारा श्वास लेने का, श्वास जाने का जो रास्ता है और वही बच्चों हमारा जो भोजन खाते हैं दोनों का रास्ता एक ही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है, दोनों का रास्ता है, ध्यान देखते हैं कि दोनों का रास्ता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ पर पट्टी लगी हुई है। जब हम कुछ भोजन खाते हैं, ये हमारा श्वास का है, मान लीजिए कि ये हमारा श्वास का है और ये हमारा भोजन का है, ये हमारे भोजन का है। जब हम कोई भोजन खाते हैं, जब कोई भोजन नीचे आता है, ठीक है, भोजन, तो उस समय यहाँ पर जो एक पट्टी है इसके ऊपर में पट्टी लग जाती है, जिसके कारण से भोजन बच्चों सीधा बच्चों हमारा कहाँ आता है, अमाशय में आ जाता है। कहाँ आता है, सीधा जो भोजन हमारे अमाशय में आ जाता है। और कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों कि आपने भात खाया हुआ और नाक से भात निकल गया, कभी ऐसा हुआ है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका बच्चों नाक से कभी भात निकल गया है, बताओ? यस सर, हमने चावल खाया और नाक से निकल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब हमारा दिमाग, देखो ये सब सारी क्रियाएं हमारा दिमाग करता है, और जब हम किसी दूसरे जगह खोए होते हैं, यानी खाते खाते हम याद करते हैं कि संजय सर क्या पढ़ाए थे आज, जब आप खाते खाते इस चीज को याद करोगे तो आपका दिमाग बच्चों सही टाइम पर, ये जो पट्टी है ना, ये जो पट्टी जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं है ना एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये जो पट्टी जो है एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस बच्चों समय पर बंद नहीं हुआ, और समय पर बंद नहीं होने की वजह से ये क्या होता है कि यहां से भात निकलकर बच्चों ना यहां से आपके श्वास में वापस चला जाता है और बच्चों नाक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो इसी पट्टी की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, एपिग्लोटिस। क्या नाम है बताओ? एपिग्लोटिस, है ना। एपिग्लोटिस पट्टी की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर एक पट्टी है बच्चों, एक रखवाला है जो भोजन को अंदर जाने देता है, और सांस जब आता है तो भोजन नहीं जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बच्चों ध्यान से देखना कि ग्रास नली, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार, है ना, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है। बच्चों ये हमारा ग्रास नली है, ये क्या है, ग्रास नली या श्वास नली। ठीक है, तो बच्चों मुख गुहा के बाद, है ना, मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है, बोलो? यानी मुख के बाद कहाँ जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सबसे पहले भोजन मुख में रहा, मुख के बाद भोजन कहाँ गया, बोलो? तो आप बोलेंगे कि सर मुख गुहा के बाद जहां भोजन जाता है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रास नली। सबसे पहले भोजन कहाँ रहता है? तो सबसे पहले भोजन रहता है मुख में, जिसको हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। उसके बाद गया ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ गया? तो ग्रास नली के बाद यहीं पर बच्चों अमाशय होता है। यहाँ क्या होता है बताओ? यहीं पर हमारा क्या होता है, अमाशय। तो बच्चों भोजन जाता है अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय के बाद अगर पूछा जाए कहाँ जाता है, तो अमाशय के बाद बच्चों यहाँ पर छोटी ना, यहाँ पर हमारी छोटी नली है ना, क्या होता है, छोटी आंत। तब होता है हमारे पास छोटी आंत, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है बताओ? छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत के बाद बच्चों भोजन जाता है बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हमेशा याद रखना कि लार से सना हुआ भोजन सबसे पहले ग्रास नली में, है ना, मुख गुहा से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में बच्चों उसके बाद हमारा मल द्वार में चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो पढ़ रहे थे अमाशय में पहुंचता है। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों कि ना ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो बच्चों ये बताओ, ये जो ग्रास नली है क्या इसमें भोजन का पाचन होता है ना? भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है बच्चों, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला हमारा क्या आता है, ध्यान से देखना बच्चों। अगला हम लोग खत्म हो गया ना, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक देखें, बहुत अच्छे से चीजों को देखें। आज का क्लास यहीं तक रहा बच्चों। ठीक है, तो बताओ कैसा लगा क्लास? गुरुजी आपने 100% नहीं दिया है, गुरुजी आपने 100% नहीं दिया है। पता नहीं बच्चों, थोड़ा सा थका थका फील कर रहा था मैं, इसके लिए सॉरी बच्चों, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा, जल्दी बताओ। आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? बच्चों आपको पता है ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप लोग भी हैं, इंसान ही हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है।
ठीक है। हर दिन प्यारे बच्चों एक जैसा नहीं होता है, आपको भी पता है कि हर दिन इंसान का एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी आप अच्छा फील करते हैं, कभी कभी आप अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैंने आपको 100% नहीं दिया बच्चों। सॉरी, मैं आपको 100% नहीं दे पाया, इसके लिए मैं बच्चों आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, क्षमा चाहता हूं बच्चों, हम आपको नहीं दे पाए। ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में जरूर 100% दे। तो प्यारे बच्चों ये पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि इसको देख करके आप रिवीजन कर सको। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पैनल पीडीएफ मिलता है डेली? हाथ उठाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पैनल पीडीएफ मिलता है और इसको देखकर आप रिवीजन करते हैं? जल्दी बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं? ठीक है, जिसको ये पैनल पीडीएफ डेली मिलता है बच्चों और आप लोग देख करके पढ़ाई करते हो? जल्दी बताओ। ठीक है, अगले जब क्लास में हम मिलेंगे तो पाचन तंत्र को और अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, है ना? पाचन तंत्र को और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरह से पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको इसका पीडीएफ मिलता है? ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलता है तो बच्चों देखो, इसका पीडीएफ हम दो जगह, एक तो बच्चों हम आपको व्हाट्सएप पर भी देते हैं और एक हम आपको ऐप पर भी देते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर आप एप्लीकेशन का फीस अलग लेते हैं और व्हाट्सएप का फीस अलग लेते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, एक ही फीस में आपको ऐप पर भी जोड़ा जाता है और प्लस बच्चों व्हाट्सएप पर। मैं देखा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐप पर ज्यादा बच्चे हैं और व्हाट्सएप पर कुछ कम बच्चे हैं। तो जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, अपना ऐप का स्क्रीनशॉट भेजना, अपने ऐप का स्क्रीनशॉट भेजना, आपको व्हाट्सएप पर भी जोड़ दिया जाएगा बच्चों। ठीक है ना? और जो नए है ना, जो जो नए छात्र हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़े? नए स्टूडेंट कैसे जुड़े? तो नए स्टूडेंट को जुड़ने के लिए बच्चों हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा कोर्स जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। क्या नाम है बच्चों? ड्रीम 450 प्लस हमारा कोर्स है। इस कोर्स में ज्वाइन होकर के आप इसे ले सकते हैं ना। ड्रीम 450 प्लस हमारा कोर्स है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ड्रीम 450 प्लस कोर्स की फीस कितनी है? इसकी फीस कितनी है बच्चों? बहुत नॉर्मल फीस है, मात्र 499 रुपए जमा करके आप बच्चों इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जितने पहले के पैनल पीडीएफ दिए गए हैं सब आपको मिल जाएंगे ऐप पर, सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारा ये, और जो भी नोट्स है बच्चों सारे के सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स। ठीक है ना? तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए, ऐप डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, या हमारा नंबर लीजिए बच्चों, इस नंबर पर कल कॉल कीजिएगा, संडे है, बहुत अच्छे से कॉल करके सभी लोग ज्वाइन हो जाना बच्चों। ठीक है ना? ये नंबर है, इस पर कॉल करके कहना कि मुझे संजय सर का कोर्स चाहिए। ठीक है, 9453 या बच्चों 62 013 20 598 पर कॉल करके कहना कि मुझे संजय सर का कोर्स चाहिए। ड्रीम 450 प्लस आपको मिल जाएगा। बच्चों एक बात पूछ रहे थे, है ना? और बताओ जल्दी से। ठीक है मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या मैं सोच रहा था बच्चों कि कल, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, संडे और मंडे को। बच्चों हम कोशिश करेंगे, क्या आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दें? बताओ, क्या आपको रिकॉर्डेड क्लास डाल दें? रिकॉर्डेड क्लास दे दें बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दिया जाए? जल्दी बोलो यस और नो। क्या आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दिया जाए? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस बच्चों, क्लास बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूं बच्चों। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूं तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। पेमेंट नहीं हो पाता है सर। ठीक है, तो बच्चों छुट्टी होने से अच्छा है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास दे दूं या बच्चों छुट्टी होनी चाहिए ना? छुट्टी होने से अच्छा है कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूं बच्चों, और बहुत अच्छे से। और मैं कह रहा था क्या पता है, हिंदी और संस्कृत, ध्यान देना, हिंदी और संस्कृत की क्लास जितनी बच्चों अच्छी रिकॉर्डेड क्लास होती है, हिंदी प्लस संस्कृत की क्लास रिकॉर्डेड ज्यादा समझ में आएगा बच्चों आपको। ठीक है ना? ज्यादा समझ में आएगा, वो प्रीमियर के तरह का। यस गुरुजी, यस गुरुजी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी रिकॉर्ड क्लास। आज बच्चों मैथ की क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलो, मैं मैथ की क्लास ले लूं या रिकॉर्ड कर लूं बच्चों? बताओ, मैं मैथ की क्लास ले लूं या वीडियो आपके लिए अगले क्लास के लिए रिकॉर्ड कर दूं? और आप बोलोगे तो मैं अच्छी क्लासेस रिकॉर्ड कर दूंगा, ज्यादा क्लास में रिकॉर्ड कर दूंगा। जल्दी बताओ क्या करूं, मैं अभी मैथ की क्लास ले लूं या फिर रिकॉर्ड कर दूं? बोलोगे मैथ क्लास तो बच्चों 1 दबाएं कि सर मैथ ले लीजिए अभी, और आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड क्लास कर दो तो 2 दबाओ। जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए मुझे? रिकॉर्डेड क्लास करके दे देना चाहिए अगले, ये बच्चों मैं सुबह निकलूंगा। इसका नोट्स बना है सर? हाँ बच्चों इसका नोट्स बना है। फैंटास्टिक गुरुजी, मैथ्स क्लास गुरुजी। यस होनी चाहिए सर।
चलो चलो बच्चों, अच्छा अच्छा, आ जाओ बच्चों। ठीक है ना, एक दो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले मैथ पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, मैथ पहले पढ़ ले। रिकॉर्डेड क्लास गुरुजी, रिकॉर्ड किसको कहते हैं सर? चलो बच्चों, पता नहीं चलता है, होनी चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, आ जाओ, हम लोग मिलते हैं 8 बजे बच्चों, है ना, 8 PM में मिलते हैं मैथ की क्लास में। ठीक है, मिलोगे सब लोग? तो 8 PM में पहले हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग फिर हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद बच्चों हम आपके लिए कल के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, है ना, रिकॉर्ड कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों मैथ की क्लास में। सब लोग आओगे ना, कमेंट बॉक्स में यस कर दो। 8 बजे मिलते हैं मैथ की क्लास में बच्चों। लव यू बच्चों सभी को। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर करना, सब लोग लाइक करना। ठीक है, चलो बच्चों, कभी कभी तबियत थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है। सेल्फ नोट्स कैसे बनना है इस पर एक वीडियो बना देंगे बच्चों। कल आपको टाइम वाला वीडियो मिलेगा कि टाइम मतलब टाइम टेबल वाला वीडियो मिल जाएगा। टाइम टेबल वाला वीडियो मिल जाएगा बच्चों कल शाम तक में या फिर सुबह देखो। और सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, चलो बच्चों, लव यू लव यू लव यू, मिलते हैं बच्चों, मिलते हैं अभी 8 बजे।